हेलो दोस्तों, मैं विवता भास्कर। आज हम इस क्लास में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक बचे हुए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो नए टॉपिक बचे थे, यानी कि नए टॉपिक के हिसाब से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिकों को इस क्लास में पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं पहला टॉपिक है जो हमारा, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जब साधारण ब्याज मूलधन का x% हो जाए तब, ठीक है, जब साधारण ब्याज मूलधन का x% हो जाए तब, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। और इसमें जो सूत्र लगेगा वो रेट या फिर टाइम दोनों में से पूछे जो, या फिर रेट पूछे या फिर टाइम पूछे तो बराबर √x रख करके आप हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक है हमारा नया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्षों का संख्यात्मक मान समान है। ब्याज की प्रतिवर्ष दर क्या होगी? यानी कि रेट पूछा गया है इसमें। तो रेट बराबर हम क्या रखेंगे? रेट बराबर होगा हमारा यहाँ पर √x, ठीक है, √x। अब कितना है हमारा मूलधन का? 16%, ठीक है। तो यहाँ पर 16 रख लेंगे हम, ठीक है। अब 16 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो 16 हमारा जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर कितना आया? 4, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों √ नहीं लगेगा, 4 आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन है जो इसके अंतर्गत इसी टाइप का है, देखते हैं। तो किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25% है, ठीक है, 25% है, परंतु दर प्रतिशत एवं समय दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो बताइए वह समय क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों रेट पूछा गया था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में, और नीचे वाले में दोस्तों यहाँ पर टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर होगा यहाँ पर √x हमारा, ठीक है। उसके बाद √, ठीक है, √ कितना है? 25% हमारा। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब 25 कितने का स्क्वायर है दोस्तों? तो 25 हमारा जो है वो 5 का स्क्वायर है। आंसर हमारा इसमें कितना आया? 5 आया। तो ये हमारा जो है टॉपिक था दोस्तों। और इस सूत्र के हिसाब से इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं आप इस सूत्र के माध्यम से आसानी से इसे लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा जो, जब कोई राशि T1 वर्ष में N1 गुनी तथा T2 वर्ष में N2 गुनी हो जाए तब, ठीक है। तो वहां पर ये सूत्र काम करेगा, यानी कि ये सूत्र लगा करके आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो हम सूत्र लगाते हैं इसका, T1/T2, ठीक है, T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1, ठीक है, N2 - 1। अब इसके अनुसार रखते हैं तो 8 वर्षों में। T1 हमारा क्या है? 8, ठीक है, और T2 हमारा क्या है? यहाँ पर उसके बाद पूछा गया है T2 ऐसे ही है, दूसरी बार हमारा जो है टाइम नहीं दिया गया है। और गुना जो है हमारा कितना है? 7 गुना। तो यहाँ पर 7 - 1 उसके बाद पूछा गया कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 - 1। अब उसके बाद हल करते हैं इसको, तो आएगा हमारा आंसर जो वो आएगा 8/T2, ठीक है। T2 पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा हमारा 7 में से जब 1 माइनस कर देंगे हमारा 6 हो जाएगा, 19 माइनस करेंगे 1 तो 18 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो गया 6 × 18 हो गया हमारा, और यहाँ पर 8 × 24 हमारा T2 और निकल कर जो आया दोस्तों वो आया हमारा 24 जो है आंसर आ गया हमारा। T2 बराबर 24 आया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हमने। तो ये एक टॉपिक में दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये,
एक धनराशि 5 वर्ष में, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं तो T1, ठीक है, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। यहाँ पर रखते हैं तो हमारा जो दिया गया है 5 वर्षों में, T1 क्या दिया गया है, T1 हमारा 5 वर्षों में दिया गया है, T2 नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है 3 गुनी हो जाती है तो 3 माइनस 1 बटे, उसके बाद है वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो 6 माइनस 1 आएगा। यहाँ पर जो आंसर देखते हैं तो 5 बटे T2 पूछा ही गया है दोस्तों, और यहाँ पर 5 बटे T2 बराबर 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारा 2 आएगा, 6 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से 5 गुणा हो जाएगा तो हमारा आएगा कितना, T2, यहाँ पर T2 बराबर जो है 25 आएगा, और 25 को हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा हमारा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और जब पॉइंट लगाएंगे वहाँ पर तो जब 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगेगा, उसके बाद में 2 पंचे 10, तो आएगा कितना आंसर हमारा 12.5 आंसर निकल कर आया। तो हमारा T2 कितना निकल कर आया आंसर जो है, T2 हमारा 12.5 आंसर आ गया इसका। तो इस टॉपिक में दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं सूत्र रख करके। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन का, यानी कि नए प्रकार के जो क्वेश्चन का, वो है समान ब्याज पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है दोस्तों सूत्र के हिसाब से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सूत्र के हिसाब से हम किस प्रकार से इसे हल करेंगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें 500 का 4 वर्ष का 6.25%, ठीक है, परसेंट 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है, वह अवधि क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर सूत्र जो है हमारा वो है P1 R1, ठीक है, और T1 बराबर T2 R2 और T2, ठीक है, T2 ये सूत्र है हमारा। P1 क्या है, यहाँ पर P1 जो है हमारा वो है 500, ठीक है, उसके बाद गुणे R क्या है हमारा, तो यहाँ पर है R जो है, यहाँ पर पहले टाइम और टाइम देखते हैं यहाँ पर 4 वर्ष, ठीक है, टाइम जो है हमारा R देखते हैं तो R है हमारा 6.225, इसे हम 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे हमारा टाइम अब क्या है, तो टाइम हमारा 4 वर्ष। अब देखते हैं बराबर P2 क्या है, तो यहाँ पर जो है P2 देखते हैं तो P2 हमारा 4 वर्ष, ठीक है, P2 हमारा 4 वर्ष हो गया। और R2 क्या है, तो R2 हमारा 5% गुणे T2 ही पूछा गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं तो हल करते हैं, 0 से 0 कट गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर, और 4 से जो है 4 कट गया, 5 से जो है 5 कट गया हमारा, और यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा हमारा जो T2 सही 25 बटे हमारा 4 आंसर आ गया यही, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जब 6 और 4 में गुणा करेंगे हमारा 24 आएगा, ऊपर एक प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 बटे 4 हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई है, कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 कर्ज के बराबर होगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो P1, ठीक है, P1 गुणे R1 गुणे T1, ठीक है, उसके बाद है P2 गुणे R2, उसके बाद है गुणे T2। यहाँ पर देखते हैं तो हमारा P1 कितना है, पहले हमारा यहाँ पर रेट दिया गया है तो रेट लिख लेते हैं गुणा लगा करके, ठीक है, रेट कितना है 5%, साधारण वाली 4 वर्ष की, यानी कि टाइम दिया है 4 वर्ष, ठीक है, उसके बाद कर्ज दी गई 6% साधारण ब्याज कर,
यहाँ पर भी छोड़ करके यहाँ पर रेट हमारा दिया गया है 6%। ठीक है, उसके बाद 4 वर्षों के लिए टाइम भी दिया गया है। ठीक है, टाइम दे दिया गया है 4 वर्षों के लिए, 500 कर्ज के बराबर होगी, यानी कि P1 जो है हमारा वो P2 जो है हमारा 500 वर्ष 500 कर्ज के बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, P1 हमारा पूछा गया है। आप देखते हैं यहाँ पर तो 4 से हमारा 4 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर तो 5 कम 5 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर 100 आ गया हमारा। 100 को जो हम 600 से जब गुणा करेंगे दोस्तों, 6 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 को जब हम 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो P1 जो आएगा हमारा वो 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें लगते हैं। आप जो है सामान्य ब्याज पर आधारित प्रश्न अगर आता है तो इस जो है मेथड के हिसाब से यानी कि सूत्र के हिसाब से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ब्याजों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ब्याजों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न में देखते हैं तो इसमें डबल सूत्र हमने बताया है। पहला वाला सूत्र ये है, दूसरा वाला सूत्र ये है। ठीक है, पहला वाला सूत्र है R2T2 माइनस R1T1 गुणे T बराबर समयों का अंतर, और दूसरा वाला है P गुणे R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 गुणे R बराबर ब्याजों का अंतर। तो इन दो क्वेश्चन हमारा एक रहेगा दोस्तों, और इन दोनों जो है सूत्रों पर जो है हम हल करके देखेंगे। एक क्वेश्चन एक रहेगा और तरीका 2 सीखेंगे हम। तो पहला देखते हैं, पहले सूत्र पर हल करके देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, वह राशि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर R2 क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5% वार्षिक है तो, और T2 जो है हमारा 4 है, माइनस R1 5 है गुणे T1 जो है 3 है बराबर 42 है। ठीक है, तो गुणा करते हैं इसका तो 5 चौके 20 हो जाएगा हमारा, माइनस 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 42 रहेगा। लेते हैं, हल करेंगे, 20 में से 15 गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 5% आया। अब देखते हैं बराबर हमारा 42 तो रहेगा ही। अब इसका निकालते हैं अगर 1% हम। ठीक है, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 42/5 अगर हम 1% निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि राशि बराबर देखते हैं तो राशि बराबर हमारा होगा जो वो होगा 100 गुणे। ठीक है, 100 गुणे 42/5 हल करते हैं तो 5 दूना 10, 20 आ गया यहाँ पर बराबर 20 गुणे 42। 20 गुणे 42 करते हैं हम तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 840 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर पूछा गया है वह राशि क्या है, तो राशि हमारी जो निकल कर आई वो 840 निकल कर आई। ठीक है, देखते हैं दोस्तों दूसरे मेथड के हिसाब से यहाँ पर जो दूसरा हमने सूत्र बताया है। पहले सूत्र पर तो हमने यहाँ पर देखा, दूसरे सूत्र पर देखते हैं अब यही क्वेश्चन को लगा करके किस प्रकार से है। तो P तो हमारा दिया नहीं गया, P वैसे उतार लेंगे। R कितना है हमारा, तो यहाँ पर है R जो है हमारा वो 5 है, यहाँ पर 5 है। R1 और R2 दोनों ही है हमारे कितने, 5 ही हैं। अब फिर T2 कितना है हमारा, तो T2 है 4, T1 कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर है बराबर 42। अब देखते हैं यहाँ पर तो बटे 100 रहेगा हमारा, बटे 100 रहेगा। अब यहाँ पर 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा, 20%। ठीक है, ठीक है, 20% आता है। अब आगे देखते हैं तो P 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटे यहाँ पर 20 हो जाएगा बराबर 42 हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे तो P बराबर जो है हमारा, अगर हम 20 गुणे 42 कर देते हैं। ठीक है, 20 गुणे 42 कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 840। ठीक है,
840 हमारा कितना आया, इसमें पी पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर भी हमारी राशि जो आई थी आंसर 840 आई थी, यहाँ पर भी 20 को 42 से गुणा करेंगे तो हमारा 840 आंसर आएगा। तो ब्याजों की योग व अंतर पर आधारित जो प्रश्न था दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने 2 सूत्र बताए थे। इन एक ही क्वेश्चन में जो है दोस्तों दोनों सूत्रों पर सवाल लगाकर हमने इसको बताया। ये तरीका होता है लगाने का इसमें। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट करना। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।